तो समझो बहुत बड़ी बात हो गई। रास्ता कोई बहुत लंबा नहीं है, लेकिन सही मार्ग मिलना ये बड़ी लॉन्ग जर्नी, क्योंकि बुद्धि माइक, वो अपनी बुद्धि के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी सोचता है सब माइक होगा, क्योंकि अपना जो अभ्यास हो चुका है तमाम जन्मों में, उसी के अनुसार बुद्धि का डिसीजन होता है। और अपना अभ्यास यही है कि धन पुत्र मित्र स्त्री पति पति संसार में सब में सुख है। ये अपना डिसीजन बहुत पक्का है। मिला, हाँ बहुत कुछ मिला। बुढ़ापा आ गया, बाप मिला, माँ मिला, उसका प्यार लिया, बहन का, भाई का, बीवी का, बच्चे का, सब का संयोग हुआ। परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इसमें सुख नहीं है, डिसीजन हुआ, ये नहीं हुआ। तो फिर क्या? कितना बड़ा वो नासमझ है, कितना अनुभव होने पर भी और उसका ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि यहां हमारे सामान नहीं है, ये हमारा एरिया नहीं है, ये शरीर का एरिया है, ये संपूर्ण संसार शरीर के लिए है, हमारे लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं है। अगर ये निश्चय हो जाए और फिर कोई बता दे कि हमारा कौन है और उससे हमारा संबंध कैसे स्थापित होगा, फिर एक दिन भी नहीं लगेगा, एक दिन भी नहीं लगेगा भगवत प्राप्ति में। गड़बड़ ये है कि जैसे कोई बच्चा अंगूठा पीता है, झापड़ लगा दिया माँ ने, बाप ने, गंदी बात, अंगूठा नहीं पी, फिर अंगूठा मुंह में डाल दिया, फिर मार दिया, फिर हाथ नीचे करके फिर रो दिया, फिर लगा दिया। तो हमने अपने मन को इतना बिगाड़ लिया है अनंत जन्मों में। कोई स्त्री पति बाप बेटे के सबके चप्पलें मिलती हैं, फिर वही नाक रगड़। भावार्थ है कि वैराग्य नहीं। वैराग्य क्यों नहीं है? विवेक नहीं है, यानी तत्व ज्ञान नहीं है, थियरी की नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया और थियरी की नॉलेज नहीं है, क्या आश्चर्य है। 1000 बार एक्सपीरियंस हो रहा है संसार का, लेकिन डिसीजन नहीं हो पाया। तो ये डिसीजन कैसे होगा, इसके लिए एक इलाज बताया है महापुरुषों ने कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। इन तत्व ज्ञान हो, थियरी की नॉलेज हो, उस नॉलेज का बार बार चिंतन हो, उसका रिवीजन हो। संसार में जैसे कहीं प्यार होता है, कहीं खार होता है, तो वो प्यार और खार 2 प्रकार का होता है। कोई चीज अच्छी लगी, बड़ी अच्छी है, आगे चले गए, खत्म हो गया, भूल गया, बात खत्म हो गई। कोई चीज खराब लगी, क्या गुंडेपन के इसका नेचर है, और बात चली, खत्म हो गई। यानी वो प्यार वो खार चिंतन के बिना आगे नहीं बढ़ा। और एक ने चिंतन किया, बार 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 बार, जितनी बार चिंतन किया उतना ही अटैचमेंट बढ़ता गया। सारा दारोमदार केवल मन के चिंतन पर निर्भर है। वेद व्यास ने
2 लाइन में बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखा है कि विषयान ध्यायतः पुंसो विषयेषु विसज्जते और मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। अगर संसार के विषय में माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, रसगुल्ला हो, कोई सामान हो, अगर उस विषय में बार बार सुख का रिवीजन करो, इसमें सुख है मिलेगा, है मिलेगा, है मिलेगा, तो उसमें अटैचमेंट हो जाए। और अगर मनुष्य तुम ये बार बार सोचो कि श्यामा श्याम में ही सुख है, वही हमारे हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूं और वे आत्मा की आत्मा है, वे स्पिरिचुअल पावर हाउस है, मैं स्पिरिचुअल पावर हूं, इसलिए मेरा सब्जेक्ट स्पिरिचुअल होगा, ईश्वर ही होगा। इसका बार बार चिंतन हो, आवृत्ति हो। देखो, जैसे अरणी लकड़ी होती है, उससे आग पैदा होती है। अरे बांस से आग पैदा हो जाती है जंगल में, तो रगड़ से होती है। लेकिन रगड़ में शर्त यह है कि लगातार रगड़ हो। अगर आपने 50 बार रगड़ा, फिर लकड़ी को रख दिया, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, 10 मिनट बाद फिर रगड़ा, फिर डाउन कर दिया उसके टेम्परेचर को, तो लकड़ी कट जाएगी घिसते घिसते, आग नहीं पैदा होगी, क्योंकि उसमें वो जो शैत्य है उसने औष्ण्य पर कब्जा कर लिया, टेम्परेचर उसका डाउन करते जा रहे हैं आप। तो उसी प्रकार हम लोग जो चिंतन करते हैं, संसार में सुख नहीं है, ईश्वर में ही सुख है, मेन पॉइंट। इस चिंतन को हम अनवरत नहीं करते, निरंतर नहीं करते। कुछ देर चिंतन किया, भगवान में सुख है, भगवान हमारे हैं, वही हमारे हैं, वही साथ देंगे, वही, और फिर भूल गए उसको, और संसार हमारा है, संसार हमारा है। तो उधर चिंतन 1%, इधर चिंतन 99%, तो बलवान कौन होगा? सोचे एक आदमी अकेले में कि 24 घंटे में हम 6 घंटे सोते हैं, सोना चाहिए हमको, 18 घंटे बचते हैं, 18 घंटे हमारा मन वर्क करता है, 1 सेकंड को चुप नहीं रहता है, चाहे हम खाट पर लेट जाएं, चाहे कुर्सी पर आंख बंद करके बैठ जाएं, मन वर्क करेगा। तो उस 18 घंटे के वर्क में कितने घंटे हम यह चिंतन करते हैं कि संसार हमारा नहीं है, ईश्वर हमारा है? बस नोट कर लीजिए, और फिर अपनी लापरवाही को फील कीजिए। नोट करने के बाद अपनी लापरवाही को फील कीजिए। आप कब करेंगे? अगर यह भी मान लिया जाए कि हम कल को जिंदा भी रहेंगे, तो कल भी ऐसे उधार कर देंगे जैसे आज तक उधार किया। ये उधार करने की हमारी जो आदत है, मानव देह मिला, और मानव देह मिलने के बाद बहुत बड़ी भगवत कृपा हुई, जो हमें तत्व ज्ञान मिल गया। हम लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष भी बुक्स पढ़ करके जो नहीं समझ सकते थे, वो हमें ईश्वर ने कोई हिसाब बैठा दिया कि हम समझ गए। उसको समझ गए, ये कमाल है। अरे भाई, किसी ने समझाया, हम न समझ पाते तो भी बेकार जाता उसका समझाना। उसने ऐसा समझाया कि हम समझ गए, उसका कमाल तो वही है। लेकिन हमारे ऊपर भी भगवत कृपा है, वरना अगर हमारे संस्कार खराब होते और हम कुछ दुगड़े दिमाग के अधिक होते, तो कहते हाँ ठीक है, कुछ बातें तो ठीक कहा, कुछ बातें ऐसे है, कुछ जमी नहीं बात श्रोता ऐसे भी आते हैं, 10% मान लिया, 90%, भाई ये सब बेकार की बातें। किसी ने 90% मान लिया, 10% ये तो साहब बोगस, ये हम नहीं मानते था, ये तो उन्होंने ठीक कहा, लेकिन ये हम नहीं मानते। हमारा प्रिंसिपल ये नहीं है। यानी जितनी नॉलेज हमारे अंदर है, उसके आगे हम बढ़ाना नहीं चाहते वही के वही रहना चाहते हैं। उसी पैमाने पर जितना बात हम, जितनी बात सुने उतनी हम ठीक कहते हैं, जितनी बात उसके आगे हो वो गलत है सब। तो ये सब भगवत कृपा जो हमारे ऊपर हुई, तत्व ज्ञान हो गया, सब बात बन गई। अब इसके बाद करना है।
और करने में यही करना है, ये हमारा नहीं वो हमारा है। वेद व्यास ने बड़ा सुंदर लिखा है, ममेति च भवेन मृत्युस्, ममेति संसार मेरा है, बस मर गए। और न ममेति ये मेरा नहीं है वो मेरा है, यानी दो तत्व ज्ञान आवश्यक है, ये मेरा नहीं है और वो मेरा है। तो यहां से मन को डाइवर्ट करके उधर लगाना है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अभ्यास? वो अपनी चीज है, अपनी चीज पाने के लिए अभ्यास क्यों करें जी? इसलिए कहें कि आपने गलत अभ्यास कर डाला है। वो बीमारी जो आपने बढ़ा ली है, गलत बीमारी, उसके मिटाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उसके पाने में परिश्रम नहीं है। वो तो अपना मिला हुआ है, उसको क्या पाना है। लेकिन जो गलत चिंतन कर डाला है हमने अनंत जन्मों में, जब 10-20 साल का हमारा अभ्यास कितनी मुश्किल से छूट पाता है, 10 साल भी कोई अगर 10 कप रोज चाय पीता हो और कह दो कि छोड़ दो, चाय छोड़ दे, खाना छोड़ देंगे। एक मटेरियल वस्तु के लिए हम हार मान लेते हैं। तो जिस मन को हमने अनंत जन्मों में बिगाड़ा है, खूब मनमाना, देखा देखी लोगों की, वो 1 लाख वाला है, हम भी 1 लाख वाला बनेंगे। बन गए? हाँ बन गए, हाँ बन गए, आज 1 लाख मिल गया। फिर वो 2 लाख वाला वहां जाना है हमको, 2 लाख भी हो गया। हजारों लोग ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि इसी जन्म में वो भीख मांगते थे, इसी जन्म में करोड़पति बने। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, इसी जन्म में उन्होंने भीख मांगा है, बंबई में जाकर के भीख मांग कर खाया है, और उसी बंबई में उसी जन्म में करोड़पति हो गए। हमसे मिले वो लोग। लेकिन अब 4 करोड़ तो हो गया, अभी हमारे आगे बिरला है, टाटा है। अब आप लोग अगर उनकी बात सुनेंगे तो हंसेंगे, अरे बेवकूफ, टाटा बिरला भाड़ में जाए, 4 करोड़ तो है, तेरे 10 पुश्त खाएगा। लेकिन वो नहीं समझ सकता, क्योंकि आपसे जो नीचे हैं वो आपको देखकर उनको भी आश्चर्य हो रहा है। जिनके पास 1000 भी नहीं है, वो आपको देखते हैं तो उनको हंसी आती है। अरे तुम्हारी 1000 रुपए महीने की इनकम है, तुम भी परेशान हो, हम तो 100 रुपए महीने कमाते हैं। हमको 1000 मिल जाए तो फिर क्या बात है, ठाठ हो जाए हमको सारे तो। ये सब जो कंपटीशन है, इसमें हमने अनंत जन्म बिगाड़े, खूब अच्छी तरह से बिगाड़े। दिन रात यही चिंतन, यही मनन, यही क्रियात्मक रूप। तो इस गड़बड़ी को मिटाने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हमारा मन न्यूट्रल होता, न भगवान में है न संसार में है, अगर ये पोजीशन में हमारा मन होता तो 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति करा देती किसी को भी, 1 सेकंड में। लेकिन न्यूट्रल नहीं है मन, वो तो अटैच्ड है और घोर आसक्त है, मामूली नहीं, कि 1000 बार दिन में चप्पल खाने पर भी फिर वही शरणागत होता है। इतना अधिक आसक्त है, आश्चर्यजनक। इसलिए थोड़ा अभ्यास करना होगा, और जितना अधिक जो अभ्यास कर लेगा उतनी सफलता उसको मिलेगी। बाकी किसी के आगे सोने की थाली में 56 व्यंजन परोस दो, भूखा है, लेकिन बिना खाए तो काम नहीं बनेगा। कोई संत, कोई भगवान अनादिकाल से अब तक ऐसा न हुआ है न आगे होगा कि बिना आपकी साधना किए और वो छू मंत्र कर दे। अगर ऐसा कोई कर सकता तो सृष्टि क्यों रही। ये महात्मा लोग आके इतनी गालियां खाते हैं, इतनी बदनामियां उनकी होती हैं, कितने कितने अत्याचार उनके ऊपर हुए हैं हिस्ट्री में,
भगवान अवतार लेके आते हैं, वे कितने कितने हजार बरस रहे इंडिया में, लेकिन अगर वो कर सकते होते तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? बस सोचा सारे विश्व का कल्याण हो जा, बस हो गया। लेकिन वो पॉसिबल नहीं, साधना करनी पड़ेगी। और जिसने उधार किया कि कल से शुरू करेंगे, वो कभी नहीं करता। वेद चैलेंज करता है, न स्वस्व उपासित को ही पुरुषस्व सो वेद। कल करेंगे कल करेंगे, ये उधार न करो। पहली बात तो कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा यही श्योरिटी नहीं, और अगर मिल भी जाए कल का दिन, ये भी तुम चैलेंज कर सकते हो, तो भी जैसे आज उधार किया ऐसे कल करो। आदत पड़ गई है ना, वो तो अंगूठा पीने की आदत पड़ गई है। वो जाएगी नहीं, फिर वही करोगे कल, तब परसों से करेंगे। अब जरा एमए पास कर ले, हो गए पास, बस जरा महाराज नौकरी लग जाए, बस फिर नौकरी लग गई, जरा ब्याह हो जाए, जरा एक बच्चा हो जाए, जरा बच्चा बड़ा हो जाए। बड़ा हो गया, हाँ हो तो गया, अब रिटायर भी हो गए, लेकिन बच्चा अभी बेवकूफ है, तो क्या वो तुम्हारा बाप बनेगा? वो तो बच्चे रहेगा हमेशा। और कोई बाप अपने बच्चे को अपने बराबर काबिल नहीं मानेगा कभी भी, चाहे बाप अंगूठा छापो। तो ये तुम्हारा जो उधार है, ये कब तक चलेगा? कहीं एंड नहीं इसका, अनंत जन्म बीत गए इसी उधार खाते में। हाँ, अगर तत्व ज्ञान नहीं है और कोई बेचारा अभ्यास कर रहा है गलत फलत, तो ठीक है, उसके विषय में तो कोई दोष देने योग्य नहीं है। भाई जो रास्ते उसको नहीं मालूम, बेचारे को चल रहा है लगातार, रॉन्ग साइड में जा रहा है। लेकिन जिसको ईश्वर ने ऐसा हिसाब इसका बिठा दिया, तत्व ज्ञान हो जाए सही से ही जिसको, और संसार का भी अनुभव है, थियरी से भी प्रैक्टिस से भी, अब तो करना है। जो चालाक है वो चटपट कर ले, और जो इस अवसर से लाभ न ले, ये जान करके भी, अगर यह भी श्योरिटी हो कि भाई हमको फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर कर लेंगे। ये मनुष्य शरीर जानते हो, इंद्रादिक तरसते हैं जिसके लिए, वो मनुष्य शरीर ऐसी तो नहीं हो सकती है कि हर एक को मिल जाए, भाई उसमें भी शर्त होगी। संसार में हीरे की दुकान है, बहुत कम लोग जा रहे हैं जी वहां। अरे भाई, तो हीरे खरीदार तो कम ही लोग होंगे, तरकारी थोड़ा ही है। चलो भाई 1 किलो ले आओ। तो वैसे ही मानव देह जो इतना दुर्लभ है कि जिन देवताओं की हम भक्ति करते हैं वे भी चाहते हैं इसको, तो फिर वो ऐसे तो नहीं मिल जाएगा कि हमने साधना कुछ नहीं की और फिर हमको मिल जाएगा वो कोई हमारे हाथ में। ये तो कबहू करी करुणा नर देही देत ईश, ये तो कभी मानव देह मिलता है, वो चांस खो दिया। जैसे भूल भुलैया के मकान में मेन गेट मिला और तुम मिस कर गए, फिर घूमो। और फिर कभी बाई चांस मेन गेट मिलेगा और फिर तुम मिस कर जाओ, चलो घूमा करो। अनंत जन्म बीत गए इसी नाटक। इसलिए अब तो करना है। अब ये नहीं कहना है कि मृग जल की तरह हम रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं भ्रम में। अब भ्रम कैसा? अब भ्रम हम नहीं, अब तो केवल अपनी मक्कारी है। सीधी सीधी बात कि सब कुछ जान करके, सब कुछ समझ करके भी कोई आदमी पॉइजन खाए, बता दिया गया है पॉइजन है, उसका रिएक्शन भी सब मालूम हो गया है, थोड़ा सा चख के देख लिया है इसी जन्म में, फिर उसी ओर जाओ और कहो क्या बताएं क्या बताएं क्या। ये तो जानबूझ करके कोई व्यक्ति अपना सर्वनाश करे, वरना अब कोई बात नहीं। एक एक क्षण काम में लेना है, एक एक क्षण जा रहा है, बीत रहा है, समय पास आ रहा है। डिस्टेंस जो लंबा था 70 वर्ष का,
अब कुछ समय, कुछ महीना रह गया। अब भी सब बन सकता है, पूरी बात बन सकती है, लेकिन अगर उधार किया तो अनंत वर्ष की भी लाइफ हो तो क्या है, हुआ कर उधार करता रहेगा ऐसे।